नमस्कार, बहुत स्वागत आपका आनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे मॉनसून के साथ कोरोना का कहर। निकाय चुनाव के बाद एमपी में कोरोना फैलने लगा है। एक तरफ मॉनसून, दूसरी तरफ कोरोना। बढ़ती बारिश के बीच मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण दर 5.20% हो गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि 5% से अधिक संक्रमण कोरोना के बेकाबू होने का संकेत है। उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी कोरोना तेजी से फैल रहा है। बीते 24 घंटे में तीनों राज्यों में मिलाकर 1191 कोरोना मरीज जो हैं वो मिले हैं। आपको बता दें, सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में 543 नए मरीज मिले। उत्तर प्रदेश में 441 और मध्य प्रदेश में 227 मरीज अब तक मिल चुके हैं। मध्य प्रदेश में 54 दिन के भीतर कोरोना में 571% की वृद्धि हुई है। यहां मई और जून के माह में कोरोना से मरने वालों की संख्या मात्र 2 थी, लेकिन जुलाई में हर 9वें दिन एक व्यक्ति की मौत हो रही है। छत्तीसगढ़ में सक्रिय मामलों की संख्या 3890 हो चुकी है। वहीं उत्तर प्रदेश में सक्रिय मामले 2700 के पार पहुंच चुके हैं। मध्य प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या 1589 है। इस फैलाव के बीच बूस्टर डोज की गति अपेक्षाकृत धीमी है। अपेक्षाकृत धीमे होने की वजह से कोरोना जो नुकसान पहुंचा रहा है, आने वाले समय में जो परिणाम देखे जाएंगे वो घातक हो सकते हैं। कोरोना अब कितना नुकसान करेगा, कितना ये खतरनाक होगा, ये जानने के लिए आज हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। कोरोना का बूस्टर डोज देने के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इसकी रफ्तार थोड़ी धीमी है। पूरे देश में करीब 6 करोड़ लोगों को ही बूस्टर डोज लगा है। अभी 70 करोड़ से अधिक वयस्कों को बूस्टर डोज लगना है। अधिकांश वयस्क जो हैं बच्चे, और साथ ही बच्चे कोरोना के खतरे का सामना कर रहे हैं। इस बार कोरोना 2021 के अप्रैल, मई और जून महीने जैसे मारक तो नहीं है, लेकिन कोई भी नया वेरिएंट कहर मचा सकता है। सरकार ने 10 दिन के पहले बूस्टर वैक्सीन लगाने का देशव्यापी अभियान प्रारंभ किया। इसके प्रति जनता का रुझान उतना नहीं है। इस बीच देश में कोरोना का खतरा बना हुआ है और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी कोरोना से जूझ रहे हैं। मध्य प्रदेश में लगभग 2 माह तक पंचायत और निकाय चुनाव की प्रक्रिया चली। इस दौरान 54 दिन के भीतर कोरोना के संक्रमण में 5.20% की जो वृद्धि हुई वो देखी गई, यानी 5.20 के करीब ये पहुंच गया। सक्रिय मरीजों की संख्या में भी 571% का इजाफा हुआ। यूपी में संक्रमण दर अभी 5% से नीचे है। यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर में तेजी से कोरोना फैल रहा है। एक दिन में 75 के करीब मरीज मिल रहे हैं। लखनऊ, गाजियाबाद, गोरखपुर, वाराणसी और प्रयागराज में भी हर दिन मिलने वाले मरीजों की संख्या दहाई में है। छत्तीसगढ़ के रायपुर और बिलासपुर जैसे शहर कोरोना के हॉटस्पॉट बने हुए हैं। छत्तीसगढ़ में सक्रिय मरीजों की संख्या भी 4000 के करीब पहुंचने वाली है। यहां भी संक्रमण दर 5% के ऊपर पहुंच चुका है। उधर मानसून सक्रिय होने के कारण दूर दराज के क्षेत्रों में रह रहे कोरोना मरीजों तक इलाज पहुंचाना मुश्किल हो गया है। नदी नाले उफान पर है। कई जगह स्वास्थ्य केंद्रों में जो है वो पानी भरा हुआ है। ऐसी स्थिति में संक्रमित मरीजों को समुचित इलाज मिलना कठिन हो रहा है। चिकित्सकों ने मास्क लगाने, नियमित हाथ साफ करने और ठंडी चीजों से दूर रहने की सलाह दी है। संक्रमित व्यक्ति को आइसोलेट करके तुरंत इलाज कराने को कहा गया है। तीनों राज्यों के स्वास्थ्य विभाग भी सतर्क हो गए हैं। कोरोना को लेकर इस बार क्या चुनौतियां हैं? क्या कोरोना की चौथी लहर चिंता का कारण है? बूस्टर डोज की प्रगति क्या है? इन सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम क्षेत्रों की जानकारी भी लेंगे। उत्तर प्रदेश की सबसे पहले बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में भी जो है अलग अलग जगहों पर संक्रमण फैल रहा है और मरीज जो है उनकी भी तादाद अब जो है वो रेस हो रही है, नहीं बढ़ रहे हैं मामले। अशफाक हमारे साथ बने हुए हैं उत्तर प्रदेश से। कोरोना के मामले में हमें उत्तर प्रदेश की स्थिति से रूबरू कराएंगे। अशफाक, स्थिति क्या है इस वक्त उत्तर प्रदेश में कोरोना को लेकर, बूस्टर डोज को लेकर गति क्या है, और साथ ही साथ आने वाले समय में जिस तरह से हम देख रहे हैं 5% के आसपास अब संक्रमण का जो आंकड़ा है वो पहुंच गया है, तो उसको लेकर और दूसरे भी वायरस इस बीच पैर पसार रहे हैं, क्या कुछ स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं हैं और क्या कुछ तैयारियां? देखिए, अगर आप भी कोरोना की बात करें पारुल, तो कहीं न कहीं जो एनसीआर रीजन अगर हम कह लें कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के सटे हुए जो जिले हैं, चाहे गौतम बुद्ध नगर हो, चाहे गाजियाबाद हो, वहाँ पर जो है कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ी है। वहीं उत्तर प्रदेश के जो महानगर हैं, चाहे लखनऊ की बात कर लें, गोरखपुर की बात कर लें, प्रयागराज की बात कर लें या वाराणसी की बात कर लें, यहाँ भी मरीज लगातार मिल रहे हैं। एक तो चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये कोरोना के जो संक्रमण है, जो जो रेट है, वो अभी 5 से नीचे है, तो स्वास्थ्य विभाग उतना चिंतित नजर नहीं आ रहा है। लेकिन जो डॉक्टर्स हैं, जो एक्सपर्ट हैं, उनका ये कहना है कि अगर लापरवाही लगातार
जारी रही और लोग जो है बचाव के जो रास्ते हैं वो नहीं अपनाएंगे, तो शायद जो है आगे चल के ये मुश्किल आ सकती है उत्तर प्रदेश के लिए। तीसरी चीज ये कि जो बूस्टर डोज की आपने बात की, उत्तर प्रदेश में जब शुरुआती दौर में ये अभियान शुरू किया गया था, तो तमाम विभाग और तमाम एनजीओ इसमें बहुत जमकर जो है लगे हुए थे और बहुत अच्छा रिजल्ट आया था। लेकिन अगर पिछले 3-4 दिनों की बात करें तो तमाम सरकारी आयोजन, राष्ट्रपति का चुनाव, प्रधानमंत्री का दौरा, बुंदेलखंड के इनॉग्रेशन पे, तो तमाम जो विभाग है उसमें लगने की वजह से जो बूस्टर डोज की जो रफ्तार है वो धीरी हुई है। दूसरी चीज ये कि अब कुछ क्षेत्रों में मानसून सक्रिय हुआ जिसकी वजह से भी जो है लोगों का निकलना कम हुआ है। और जो है तीसरी चीज ये कि जैसा आपने बताया कि दूसरी बीमारियां भी लगातार जो है उत्तर प्रदेश में अलग अलग जो इस मौसम की बीमारियां होती है वो बढ़ रही हैं, तो कहीं ना कहीं उससे खतरा जो है कोरोना का लगातार बढ़ रहा है। और एक्सपर्ट जो है लगातार बड़ा जो है वार्निंग दे रहे हैं लोगों को कि मास्क पहने, भीड़ भाड़ इलाकों में बचे रहें, लेकिन ऐसा कुछ जो है कहीं नजर नहीं आ रहा है। जी पारुल। बिल्कुल, लेकिन चिंताएं इसलिए भी बढ़ गई हैं क्योंकि एक तो सीज़न इस तरह का है कि इसमें वायरल बहुत ज़्यादा लोगों को होता है। बच्चों को फीवर होना, वायरल इन्फेक्शन होना, ये तमाम चीज़ें स्वाभाविक हैं। लेकिन ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमज़ोर करती हैं और फिर जो कोरोना जैसे वायरस है, इनका अटैक करना बहुत उनकी इस वायरस का अटैक करना थोड़ा आसान हो जाता है, बॉडी पर आना। तो ऐसे में हम इम्यूनिटी बढ़ाने की भी बात करते हैं। डॉक्टर्स अभी भी सलाहें दे रहे हैं कि इन तमाम चीज़ों से आप बचे रहिए। स्कूल्स में हम देख रहे हैं, भले ही एग्जाम्स हैं, तो स्कूलों में बच्चों को अगर आपको कोई भी तरह का सिम्टम है, सर्दी जुकाम भी है, तो उन्हें कहा जा रहा है कि आप घरों में रहिए। अच्छा, बच्चों की बात हम करें तो हम देख रहे हैं बच्चों को भी वैक्सीन लगातार दी जा रही है, लेकिन अभी भी हम उस आंकड़े तक नहीं पहुंच पाए कि हम ये कह सकें कि 100% बच्चे वैक्सीनेट हो गए हैं। उसको लेकर क्या तैयारियां हैं, स्कूलों में क्या एहतियात बरतने के लिए कहा गया है? देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक तो एक्सपर्ट की राय की अगर हम बात करें तो जो आपने इम्यून सिस्टम की बात की है, तो पीजीआई ने अभी हाल में एक जो है कुछ एक उनकी इम्यूनोलॉजी जो डिपार्टमेंट है उसने रिसर्च किया। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा संस्थान है, जिसमें उसने आम लोगों में जो इम्यून सिस्टम है, इससे पहले वो लगातार रिसर्च करते रहते हैं, उस पर जब उन्होंने रिपोर्ट दी तो इम्यून सिस्टम की वीकनेस नज़र आई। यानी कि जो पहले जितनी थी, जो एक एवरेज थी, उससे नीचे नज़र आए। तो कहीं न कहीं एक तो ये दिक्कत आई है, सामने आई है और कोरोना के बढ़ने के जो चांसेस है, जो मतलब इन्फेक्शन के चांसेस है वो बढ़े नजर आए। दूसरी चीज अगर हम बच्चों की बात करें तो खतरा बहुत ज्यादा है। डॉक्टर बहुत जो है परेशान है। जब चाइल्ड स्पेशलिस्ट से बात करें या एज अगर ग्रुप की बात करें 10 के ऊपर की बात करें तो वो लगातार वार्निंग दे रहे हैं कि उनके बीच खतरा बहुत है। स्कूल खुले हुए हैं, स्कूल में जो भले ही सरकारी आदेश हो कि मास्क पहनकर बच्चे आए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल करें, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा है। जो स्कूल की वैन्स है उनको सैनिटाइज नहीं किया जा रहा है, जो स्कूल के व्हीकल्स हैं उनको सैनिटाइज नहीं किया जा रहा है, स्कूल के क्लासरूम को सैनिटाइज नहीं किया जा रहा है, ना ही किसी स्कूल क्लासरूम के गेट या स्कूल के गेट के बाहर जो है सैनिटाइजर है या कोई ऐसा इंतजाम है, ना मास्क है। लोग नॉर्मल बिल्कुल लाइफ गुजार रहे हैं और खतरे में अपने आप को डाल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है ये एक बड़ी परेशानी है। अब बच्चों की अगर बूस्टर डोज की बात करें या डोज की बात करें तो शुरुआती दौर में बहुत अच्छा रुझान रहा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पर स्कूल है, जहां सरकारी अमला कमजोर है या जो है वो जो दूर है जहां पर वैक्सीन लगता है, उन लोगों के लिए मुश्किल ये है कि वो जहां वैक्सीन लगती है वो इतनी डिस्टेंस है कि वो नॉर्मली जा नहीं सकते। एक तो आर्थिक कमजोरी की वजह से, दूसरे साधन ना होने की वजह से। ऐसे में घर घर अगर वैक्सीनेशन किया जाए या दूसरा कोई रास्ता निकाला जाए या उनको बुलाने के लिए कोई साधन का अगर इस्तेमाल करे स्वास्थ्य विभाग, तो मुझे लगता है कि जो है जो बूस्ट जो डोज है वो 100% अचीवमेंट करने में जो है काफी जो है मददगार साबित होगा। जी फारूक। बिल्कुल, लेकिन सक्रियता, गंभीरता होना ज़रूरी है, फिर चाहे वो स्वास्थ्य अमला हो, स्कूल प्रबंधन हो या फिर कहीं पर भी हम दफ्तरों में, कार्यालयों में बैठते हैं, वहाँ पर भी इस बात का ध्यान रखना होगा क्योंकि 5% से ज़्यादा अगर संक्रमण है तो एक खतरे की घंटी है और हमने पहली दूसरी लहरों में जो भोगा है वो आप भोगने की बिल्कुल भी क्षमता किसी के अंदर नहीं है, तो इसलिए अभी से ही संभलने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया अशफाक जानकारी देने के लिए। उत्तर प्रदेश से अशफाक हमें जानकारी दे रहे थे, उन्होंने बताया किस तरह इसके हालात अभी उत्तर प्रदेश में हैं। संभालने के लिए भी इंतजाम
इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन वो गंभीरता, वो संवेदनशीलता नहीं दिखाई दे रही। हमने पहली लहर देखी है, हमने दूसरी लहर देखी है, उनसे सबक लिया है और तीसरी चौथी लहरों में आने और भी जो वायरस है उनमें हम बचे रहे हैं। हमने डोजेस लिए हैं, वैक्सीनेशन लिया है, हम बचे रहे हैं। बूस्टर डोज की बात आ रही है, जनता चिंतित उतनी नहीं दिखाई दे रही है बूस्टर को लेकर, या फिर उतनी सक्रियता लोगों में नहीं है, जागरूकता नहीं है। बूस्टर डोज भी लेना उतना ही आवश्यक है। अगर एज फैक्टर की बात आए, इम्यूनिटी की बात आए, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप प्रशासन खुद भी चाहता है कि बूस्टर डोज लोगों को मिल जाएं, ताकि आने वाली और भी परेशानियों से बेहतर तरीके से हम निपटने के लिए तैयार हो सकें, उनका सामना करने के लिए तैयार हो सकें। और इसीलिए भी हमने इसी कार्यक्रम में एक सेगमेंट ये भी रखा था कि बूस्टर डोज को लेकर लोगों में कितनी सक्रियता है, प्रशासन कैसे लोगों तक पहुंच रहा है, कितने इंतजामात हैं। खैर, लेकिन आज जो बात की जा रही है, लगातार जो 54 दिन में 571% सक्रिय मामले बढ़े हैं, उनको लेकर है। हम बात करें मध्य प्रदेश की, इंदौर, जबलपुर, यहां पर मौतें भी हुई। इंदौर में 793 अभी सक्रिय मामले बताए गए। जबलपुर में हर 9वें दिन में एक मौत हो रही है। जबलपुर में 170 सक्रिय मरीज जबलपुर में है। मैं मध्य प्रदेश के आंकड़े आपको बता रही हूँ। भोपाल की बात कर लीजिए तो 300 सक्रिय मामले भोपाल से सामने आए। कोरोना फिर से पैर पसारने लगा है, मौतों की संख्या सामने आने लगी है। ये चिंता का विषय है। जितना गंभीरता से इसे लेंगे उतना ही आप स्वस्थ सुरक्षित रहेंगे, वरना अभी भी हमने सबक नहीं लिया तो आने वाला समय कठिन हो सकता है। इंदौर, भोपाल, जबलपुर, फिलहाल इन आंकड़ों के हिसाब से जो 5% संक्रमण दर बनी हुई है, 571% तक जो मामले हैं वो सक्रियता से बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से इन तमाम जगहों को हॉटस्पॉट माना गया है। विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं भोपाल से। भोपाल में क्या कुछ स्थिति है, मध्य प्रदेश में किस तरह के कोरोना को लेकर स्वास्थ्य अमले के इंतजामात हैं, सरकार की क्या व्यवस्थाएं हैं और चुनौतियां कितनी हैं, यानी चिंता कितनी बढ़ गई है, क्योंकि स्कूल्स ओपन है, बच्चे भी जा रहे हैं, वैक्सीनेशन का क्या स्टेटस है, बूस्टर डोज को लेकर क्या तैयारियां हैं, बच्चों को वैक्सीन लगाई जा रही थी, फिलहाल बहुत ज्यादा तेजी से गति के साथ ही अभियान नहीं दिखाई दे रहा है। कोरोना को लेकर किस तरह से आप इस पूरे सिचुएशन को समझ रहे हैं, बताएं दर्शकों को। जाएंगे विवेक के पास। एक बार फिर से आपको बता दें तो मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 227 नए कोरोना मरीज सामने आ चुके हैं। जून की बात कर लीजिए, जून में कोरोना के जो एक्टिव केस थे वो 278 थे और अब ये बढ़कर 1589 हो गए हैं। 278 यानी 300 से भी कम। और ये जो रफ्तार बढ़ी है, आप समझिए 1589, 571% से ये संक्रमण की जो दर है वो पैर पसार रही है। और प्रदेश के जो 40 जिले हैं वहां कोरोना वायरस फिर से सक्रिय पाया गया है। प्रदेश के 12 जिलों में एक्टिव मामलों की संख्या दहाई में है और 19 जिलों में एक्टिव संख्या जो है उनकी जो संख्या है वो इकाई में है। 4 जिले ऐसे हैं जहां मामलों की संख्या जो है वो सैकड़ों में है, सैकड़े में है, आपको बता दें। और प्रदेश में अप्रैल मई के महीने में कोरोना से एक मौत होना भी बताया गया। अलग अलग राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी ये कोरोना पैर पसार रहा है। 24 घंटे में छत्तीसगढ़ में 543 मामले सामने आ चुके हैं। बालोद में कोरोना से एक की मौत हो चुकी है। तो दोबारा अपने पैर पसार रहा है कोरोना। और वैक्सीनेशन के बाद अब बूस्टर डोज की भी व्यवस्था है, जिसके प्रति लोगों में जागरूकता नहीं है। बच्चों को अभी भी वैक्सीनेशन, अगर आपके बच्चों को नहीं लगा है तो मेहरबानी करके वैक्सीनेशन पर ध्यान दीजिए, क्योंकि अब तक हम तीसरी चौथी लहर में बचे जो हैं, हम जो संभले रहे हैं, कोरोना हमारा नहीं बिगाड़ पाया कुछ। वो थी हमारी सतर्कता, हमारी गंभीरता और वैक्सीनेशन। मास्क के प्रति आप संवेदनशील रहे, गंभीरता से आपने ध्यान दिया, अपने लिए खुद डिसिप्लिन बनाया, स्ट्रिक्टली उसे फॉलो किया। उसके बाद भी अब जब वैक्सीनेशन के बाद हमने देखा कि आंकड़े बिल्कुल थम से गए थे, संख्या 0 पर पहुंच गई थी, उसके बाद हमने मास्क उतार कर रख दिए। लेकिन अब दोबारा जिस तरह से संक्रमण वापस उठा है, दोबारा उन्हीं मास्क को निकालने की जरूरत है। मास्क पहनिए, संक्रमण से बचे रहिए। छींक, खांसी होना, फ्लू होना, वायरल फीवर होना, इन तमाम चीज़ों को बिल्कुल भी आप हल्के में ना लें। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं और ठंडी चीज़ों से बचे रहें। ठंडी चीज़ें अब इस सीज़न में भी हम देख रहे हैं कि ठंडक आ जाने के बाद भी मौसम में
जो खास तौर पर युवा हैं, बच्चे हैं, वो ठंडी चीज़ों का सेवन अभी भी कर रहे हैं, जो सरासर गलत है। ये आपकी इम्यूनिटी को कमज़ोर करेगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता को घातक देगा। और इसलिए अगर आप जूसेस भी ले रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए उन्हें ठंडा ना लें। उनको पीने के लिए आप एक नॉर्मल टेम्परेचर रखें। डॉक्टर भुवनेश्वर गर्ग हमारे साथ बने हुए हैं, हम उनसे अभी जो परिस्थितियां बन रही हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका नादी टीवी पर। सर, सुन पा रहे हैं आप मुझे? बताऊं? हाँ, सुन पा रहा हूँ, बताइए। सर, आंकड़े 54 दिन में 571% सक्रिय मामले बढ़ना बता रहे हैं। और अलग अलग जिलों की हम बात करें तो सबसे ज्यादा इंदौर में 793 मामले अभी सामने आ चुके हैं, जो सक्रिय केसेस बताए जा रहे हैं। बूस्टर डोज के बाद दोबारा कोरोना की जो संक्रमण दर बढ़ रही है 5% से ज्यादा, इसे आप कैसे देख रहे हैं? और बूस्टर डोज को लेकर आपका क्या कहना है हमारे दर्शकों को? देखिए, कोरोना संक्रमण या किसी भी वायरल संक्रमण के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो हम लगातार पिछले कई सालों से, मैं समझता हूं कि 10 से ज्यादा साल तो मुझे सारे चैनल्स पे बात करते हुए हो गए कि बारिश का मौसम ये वायरल संक्रमण का मौसम है। और सामान्य तौर पे इस समय संक्रमण बहुत तेजी से फैलते हैं, क्योंकि नमी होती है वातावरण में, सीलन होती है, धूप की कमी होती है, जो वायरस के लिए मुफीद होता है। और ऐसे समय पे हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हम किसी भी हाल में अपने आप को संक्रमित व्यक्ति से थोड़ा सा दूर रखें, अपने आप को सुरक्षित रखें। और जिस तरह से हम अच्छा भोजन या गर्म ताजा भोजन लेने की बात करते हैं, ये सब सावधानियां लगातार हैं। आप अगर मास्क का इस्तेमाल करते हैं, पहले लोग गमछा लपेट लिया करते थे या कपड़ा लपेट लेते थे, वो एक बचाव का साधन होता था। तो हमें खाली कोविड से ही नहीं, हमें बहुत सारे दूसरे वायरल संक्रमण से, और ये समय मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि ये जरूरी नहीं है कि कोविड हो, ये सामान्य वायरल संक्रमण है जिसमें किसी तरह के एंटीबायोटिक को आपको शुरू के 3 से 4 दिन नहीं लेना है। आपका बुखार जब तक 102 से ऊपर ना हो तब तक आपको बुखार उतारने की दवा भी नहीं लेना है। और लगातार गर्म पेय पदार्थ, ताजा पेय पदार्थ, ताजे भोजन का इस्तेमाल करना है। आप इनसे सुरक्षित रहेंगे। और दूसरी बात जो आपने बूस्टर की कही, तो बूस्टर डोज जरूरी नहीं है कि सबको लगवाना ही है। जो लोग ज्यादा संक्रमण की तरफ हैं, जैसे डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिक्स, पुलिसकर्मी, प्रेसकर्मी, जिनको लगातार भीड़ में रहना है, वो अपना एंटीबॉडी टेस्ट करवाएं। और उसके बाद अगर उनमें एंटीबॉडीज कम हैं तो ही वो बूस्टर डोज लें। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बूस्टर डोज को लेकर डॉक्टर साहब को बताना है कि आप अपना इम्यूनिटी टेस्ट कराइए, रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी कितनी है, कैसे काम कर रही है, इन तमाम चीज़ों को ध्यान रखने के बाद आप बूस्टर डोज लीजिए। डॉक्टर साहब की ये सलाह है। विवेक हमारे साथ बने हुए हैं भोपाल से, हमें बताएंगे भोपाल में कोरोना के क्या कुछ आंकड़े हैं और वर्तमान में क्या कुछ तैयारियां की गई हैं कि कैसे निपटा जाएगा अगर संक्रमण फैलता है तो। क्योंकि जिस तरह से 571% की दर से ये फैलाव हुआ है, उससे तो लगता है कि चिंता का विषय है। 278 मामले और सीधा वो कन्वर्ट होते हैं 1589 तक, ये अपने आप में चिंता का विषय है। और उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि किसी तरह की कोई चिंता लोगों में दिखाई नहीं दे रही है, प्रशासन में दिखाई नहीं दे रही है, कोई रोक टोक नहीं, बेरोक टोक सब कुछ चल रहा है। बिल्कुल, पिछले 25 दिनों से लगातार कोरोना के मामलों में तेजी देखी गई है और यही स्थिति भोपाल की भी है। प्रदेश के 22 जिलों में कोरोना के नए मामले सामने आए हैं और जो 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट तैयार की है उसमें 200 से अधिक मामले सामने आए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो कम उम्र के लोग हैं उनमें सबसे ज्यादा संक्रमण की स्थिति देखने के लिए मिली है। फिलहाल कोई ऐसी पेंडेमिक सिचुएशन नहीं है कि प्रशासन को कहीं कोई बड़े ऐतिहासिक कदम उठाने पड़े, लेकिन लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। और सरकार ने बूस्टर डोज लगाने के लिए भी अभियान शुरू किया है। तो खासतौर से फ्रंट लाइन वर्कर्स और जो हेल्थ और जो पब्लिक के बीच गैदरिंग जिनकी होती है उन्हें बूस्टर डोज लगाने के लिए साफ तौर पे कहा गया है। लेकिन जो पिछले दिनों की स्थिति ये है कि करीब मध्य प्रदेश में 8 करोड़ से अधिक के लोगों को वैक्सीन का पहला और दूसरा डोज लग चुका है, लेकिन मात्र 20% लोगों को ही जो है वो कोरोना के डोज लगे हैं। इससे साफ है कि बूस्टर डोज लगवाने के लिए लोग सामने नहीं आ रहे हैं और इसी का नतीजा है कि 22 जिलों में कोरोना के फिर से नए मामले सामने आए हैं। सरकार को कुछ पाबंदियां करनी होंगी और बूस्टर डोज के लिए जिस तरीके से अभियान शुरू किया गया था, अभियान को निरंतर जारी रखना चाहिए, जिससे कि एक टाइमलाइन के अंदर बूस्टर डोज लगवाया जा सके। क्योंकि पिछले दिनों केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को ये निर्देश दिए थे कि बूस्टर डोज अब फ्री में लगवाए जा रहे हैं और आगामी 75 दिन तक बूस्टर डोज फ्री में लगवाए जाएंगे और इसके बाद लोगों को शुल्क चुकाना होगा। लेकिन सरकार के निर्देश के बाद भी लोग नहीं जाग रहे हैं। हालांकि सरकार ने एक कदम जरूर उठाया, स्थानीय जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारियों को ये तमाम निर्देश दिए हैं कि जो 60 वर्ष से अधिक है या 18 वर्ष से लेकर 56 साल तक के 57 साल के लोग
विवेक जानकारी देने के लिए। तो विवेक, हमें राजधानी के बारे में, मध्य प्रदेश की स्थितियों से अवगत करा रहे थे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि कोरोना गया नहीं है, और जितना जल्दी आप अपने जहन में बात उतार लें उतना अच्छा, क्योंकि जिस तरह से आंकड़े सामने आ रहे हैं 278 से सीधा ये आंकड़ा पहुंचता है 1500 के पार, यानी 571% की दर से, फीसदी की दर से ये संक्रमण फैल रहा है। और उसके बाद इंदौर दोबारा से वही हॉटस्पॉट जो पहली लहर में हमने देखा था, हालात वही दोबारा ना हो, इसलिए सतर्क रहिए और डॉक्टर से सलाह लेते रहिए। किसी भी नॉर्मल वायरल फीवर को, जुकाम को लाइटली मत लीजिए। छत्तीसगढ़ ले चलते हूँ आपको। छत्तीसगढ़ से हमारे साथ भूजेंद्र मेरे सहयोगी बने हुए हैं। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग की क्या कुछ तैयारियां हैं, व्यवस्थाएं किस तरह की हैं हॉस्पिटल्स में, और डोजेस को लेकर, बूस्टर डोज को लेकर, वैक्सीनेशन को लेकर किसी तरह का अलर्टनेस है या नहीं है लोगों में, ये भी बताइए। जी पारुल, बता दूं कि छत्तीसगढ़ में भी लगातार जो है कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। सक्रिय मरीजों की बात करें तो लगातार छत्तीसगढ़ में रोजाना जो है कोविड के नए मरीज सामने आ रहे हैं पारुल। जो बीते 24 घंटे की बात करें तो 543 नए मरीज सामने आए हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या की बात करें तो लगभग 3,500 एक्टिव मरीज है। रोजाना छत्तीसगढ़ में 500 के आंकड़े पार कर रहे हैं। वही प्रिकॉशन डोज और ये कोविड के वैक्सीनेशनों की बात करें तो छत्तीसगढ़ में यह कह सकते हैं कि जो 18+ वैक्सीनेशन जो थे फर्स्ट डोज, वो लगभग जो उनका अचीवमेंट है वो 100% अचीवमेंट स्वास्थ्य विभाग ने कर लिया है। साथ ही साथ अगर बाकी डोजों की बात करें, सेकेंड डोज में लगभग 1,80,00,000 लोगों ने सेकेंड डोज लिया है। अब प्रिकॉशन डोज कहीं ना कहीं अगर बात करें प्रिकॉशन डोज की, तो प्रिकॉशन डोज अभी जो है कोविड का जो टीकाकरण चल रहा है, कोविड का जो वैक्सीनेशन का अमृत महोत्सव चल रहा है, 15 जुलाई से शुरू होकर ये जो वैक्सीनेशन का दौर है वो बहुत शुक्रिया भूजेंद्र जानकारी देने के लिए। तो छत्तीसगढ़ के बारे में भूजेंद्र हमें जानकारी दे रहे थे। देखिए, अलग अलग राज्यों से अलग अलग आंकड़े हैं और अब अलग अलग वायरस भी अपने पैर पसार रहे हैं, जिसमें मंकी पॉक्स को लेकर भी आपको सूचनाएं हम देते ही रहते हैं खबरों के माध्यम से। लेकिन इस वक्त जो कोरोना का जो संक्रमण पैर पसार रहा है वो आम नहीं है। इसे चिंताजनक मानने की जरूरत है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग भी बार बार बता रहा है 5% से संक्रमण दर फैलना और 278 से सीधा 1589 मामले पहुंच जाना, ये चिंता है, खतरे की घंटी है। इसे समझ लीजिए, समझदार हो जाइए, दोबारा निकालिए उन मास्क को जिनको दोबारा आपने पेटियों में रख दिया है, और खुद का ध्यान रखिए ताकि आपके परिवार का भी आप ख्याल रख सके। खुद कैरियर मत बनिए। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।